जैसा कि आपका मैं कमेंट देख पा रही हूँ, मुझे यही लगता है कि आप शारीरिक चीजों से बहुत परेशान हैं और सिर्फ शारीरिक चीजों पे ही आपका फोकस है। मानसिक लेवल आपका क्या है, उन चीजों पे शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जो लोग शारीरिक चीजों में या बाहरी चीजों में परेशान है कि मेरे बीवी ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, तो उन लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग मतलब दिमाग के लिए कुछ करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो शारीरिक प्रॉब्लम है ये आपको बहुत तकलीफ देता है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग होती है, और ये सब चीजें हमें तभी समझ में आती हैं जब हम थोड़ा और अच्छे से ज्ञान लेना शुरू करते हैं, जिसे बोलते हैं आत्मज्ञान। तो जब तक इंसान को आत्मज्ञान नहीं होता, वो बाहरी चीजों से हमेशा परेशान रहता है। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। तो जो भी आपका सवाल है ना, अगर मैं आपको जवाब दूंगी कि आपका पति ऐसा हो जाएगा या आपकी पत्नी ऐसी हो जाएगी, अगर आप ये कर लो, तो भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। क्योंकि बाहरी चीजों का परेशानी होती है ना, उसका हल हम बाहरी कर भी लेंगे ना, लेकिन हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारी बेचैनी खत्म नहीं होगी, हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। अगर आप वाकई में प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, तो आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इस पे काम करना शुरू कीजिए, तभी आपकी समस्या हल हो पाएगी। और मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे, तभी मैं आपके सवालों का सही जवाब दे पाऊंगी। क्योंकि आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप बहुत भटके हुए व्यक्ति हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है। देखो, जो व्यक्ति भटका हुआ होता है ना, वही इन चीजों से ज्यादा परेशान होता है। कि नो कांटेक्ट है, लेकिन यूनिवर्स पे बिलीव है। तो देखिए, अगर आपको बिलीव है ना, तो वो चीजें जरूर होगी। जब हम विश्वास करते हैं ना, तो वो चीजें होती है। लेकिन हमारा बिलीव ही जब डगमगा जाता है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। विश्वास है तो फिर विश्वास करें। ऐसा नहीं कि विश्वास कह रहे हैं हम, लेकिन अंदर से हमें डर लगा हुआ है। जब विश्वास है तो फिर डर नहीं होना चाहिए। ठीक होगा तो होगा, सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और इससे जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं ऐसा सोचता हूँ लेकिन मेरे साथ होता नहीं, मैं विश्वास करता हूँ शायद होगा, इसलिए मैं ऐसे मतलब धैर्य रखना चाहता हूँ। तो एक स्टोरी ऐसी है कि एक व्यक्ति था जो भगवान पे बहुत भरोसा करता था। और वो व्यक्ति एक दिन नदी में डूब रहा था। एक लेडीज है, वो नदी में डूब रही थी। उसको भगवान पे भरोसा था, लेकिन अंदर से डर था। मतलब विश्वास करती थी ऐसा वो कहती थी, और अंदर से डरी हुई थी कि अपनी साड़ी को ऊपर किए जा रही थी, पकड़े जा रही थी कि कहीं डूब ना जाऊं, गीली ना हो जाए साड़ी। नदी पार करते वक्त मतलब पानी ज्यादा था। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। तो जब तक उससे हो पाया, तब तक वो भगवान पे भरोसा नहीं कर पाई, डरती रही कि क्या पता शायद भगवान मदद करें या ना करें। लेकिन जब उसके हाथ में कुछ नहीं था, तो बोलती है कि भगवान अब मेरी मदद करना। मतलब उस वक्त उसे ऐसा लगा कि अब भगवान के अलावा मेरी कोई और मदद नहीं कर सकता है। तो तब भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास था, तो शुरू में ही क्यों अपने से प्रयास किया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम कहते तो हैं कि हमें बिलीव है, लेकिन हम अंदर से डरते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे शायद ना हो तो क्या होगा। तो जब तक हमारा जोर चलता है, बस चलता है ना, तब तक हम कोशिश करते रहते अपनी तरफ से। तो ये तो होता है बिलीव की स्टोरी। की बिलीव तभी काम करता है जब आप अंदर से एकदम विश्वास में आ ही जाते हो, जब आपको बिल्कुल डर नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो वो पूरा नहीं होगा। अगर आपने जो सोचा है उस पर बिलीव है, तो फिर छोड़ दो सारी चिंताएं, होगा वो पूरा। लेकिन जब तक आप चिंतित रहोगे ना, तब तक नहीं होगा। शायद आप मेरी स्टोरी से समझ पा रहे होंगे। स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जैसा कि यूनिवर्स तभी आपकी मदद करता है जब आप वास्तव में बिलीव करते हो। आप मुंह से बोलते हो कि बिलीव है, लेकिन अंदर से आप डरे हुए रहते हो, आपको बिलीव नहीं रहता कि आप जो सोच रहे हो वो होगा। प्रेमिका 11 ईयर साथ रहकर जॉब मिलते साथ रिश्ता खत्म बोलकर चली जाती है, क्या वो वापस आ सकती है जिंदगी में।
देखिए, अगर वो जॉब मिलते ही चली गई है आपकी लाइफ से, तो समझ जाओ कि वो सिर्फ आपसे स्वार्थ के लिए थी। जब उसका मतलब पूरा हुआ और जब वो सेल्फ डिपेंड हो गई, उसको आपकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए थी। तो अगर सिर्फ इसलिए गई है कि वो जॉब मिलते ही चली गई, तो शायद वो वापस नहीं आएगी। क्योंकि ऐसे लोग जो पैसे से प्यार करते हैं, जो किसी स्वार्थ से किसी से जुड़े होते हैं, उनके वापस आने की उम्मीदें नहीं होती। या फिर जब वो परेशान होते हैं या फिर उन्हें मुसीबत की मार पड़ती है, जब वो तकलीफ में होते हैं, तभी वो वापस आ सकते हैं। जब तक अच्छा होगा उनके साथ, तब तक वो वापस लौट के नहीं आते हैं। देखिए, आप लोगों को जो कमेंट करते हो ना, तो ऐसा लगता होगा कि मैं जवाब जो दे रही हूँ वो होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं जवाब वही दूंगी जो होगा, लेकिन आप मेरे जवाब पे यकीन कर पाओगे या उस रास्ते पे चल पाओगे, तभी वो काम करेगा। ठीक है, जो अपने ऊपर काम करेगा ना, वही इस दुनिया में खुश भी रह पाएगा, निडर होके जी पाएगा और जिंदगी में आनंदित रहेगा। नहीं तो जो व्यक्ति अपने ऊपर काम नहीं करेगा, जो अपने आत्मज्ञान के लिए काम नहीं करेगा, तो समझ जाओ कि फिर डरा हुआ, घबराया हुआ, चिंतित, ऐसे ही जिंदगी गुजरती है। क्या आप लोग बता सकते हैं किसके किसके साथ ऐसा है कि आप जी तो रहे हो, लेकिन डर के साए में, डर लगा हुआ है कि कहीं जो मेरे पास है वो छिन न जाए, या मेरी वाइफ है कहीं मुझे छोड़ के चली गई तो क्या होगा, गर्लफ्रेंड अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो क्या होगा, अगर ब्लॉक कर दी है और अनब्लॉक हो नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा किन किन लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा कौन कौन सोचता है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।